हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को वैशाख मास महत्तम अध्याय 12 का श्रवण करेंगे और वैशाख मास महत्तम 12वें दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, वैशाख का महीना बहुत ही पुण्यदायी महीना है। इसे ऐसे ही खाली मत जाने देना, कुछ ना कुछ नियम जरूर लेना। वैशाख मास महत्तम पढ़ने का भी बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए हर रोज़ पढ़िएगा नियम से। पहले अपने गणेश जी महाराज को याद करते हुए और अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए वैशाख मास महत्तम अध्याय 12 का श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूलि सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अवे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अपने अपने गुरु महाराज की जय। आइए वैशाख मास महत्तम अध्याय 12 का श्रवण करते हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ सुनेगा। गुरु कश्यप जी राजा महिरथ को उपदेश देने पर राजा महिरथ बहुत दुखी हुआ और अपने कर्मों पर गिलानी करने लगा। गुरु कश्यप के आज्ञानुसार पूरे भाव से वैशाख मास का स्नान, दान आदि का नियम शास्त्रीय विधि अनुसार पूरा किया। यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण एक समय राजा महिरथ के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में काम का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे दूतों के साथ भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णु दूतों ने यह राजा धर्मात्मा है ये कहकर मेरे सेवकों को डांटा और राजा स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वे वैकुंठ लोक को ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा से राजा महिरथ को नरक के मार्ग से निकट से लेकर चले जा रहे थे। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर नरक में चीखने चिल्लाने की आवाज़ करने वाले नरकीय जीवों का भयानक स्वर सुना। कढ़ाई में डालकर औटाए जाने वाले पापियों का रोना बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों की करहाने की यह भयंकर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? इसका क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णुदूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिस्त्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है। उनके शरीर में कांटे चुभोए जाते हैं। उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीव और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खौलते हुए तेल में औटाए जाते हैं, कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाई हुई लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीव और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ सरपत्र वन है, शिलापात के स्थान हैं जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। छुरी, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं वह उत्पन्न करने वाली बहुत सी नरक है। कहीं तपी हुई बैतरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में ही वहाँ के पत्ते तलवार के समान तीखे हैं। इसी से उन्हें असी पत्रवन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर के तने और छिलने लगते हैं। नर और नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं।
कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इसमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में यह दुख देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तथा दुख देने वाला होता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छू कर बहने वाली हवा, वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराहना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है, तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं, करुणा की सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे मक्खन आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के दुखों से दुखी होकर द्रवित हो जाता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा। राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ी पापी वही है जो सामर्थ्य होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के सजीव सुखी हुए हैं तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों की ताप दूर करके उन्हें प्रसन्न करते हैं तथा जो परोपकारी के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्य आत्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान न्यौछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा। सुख से सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम तथा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्य का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी, व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी हैं, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने वचनों से दूसरों के हृदय पर चोट करते हैं तथा जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग भूपाल, आओ अब भगवान के धाम को चलते हैं। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, विष्णु दूतगण, यदि मैं पुण्यात्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊँगा? आप लोग मेरे इस संदेह को दूर करें। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस मार्ग से ले जाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार
है। केवल एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। राजन, जैसे एक ही चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार बैसाख में प्रातःकाल स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो बैसाख में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरि भक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण देव, तब दया सागर राजा ने उन जीवों की शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनयपूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि जिनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा हो जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है जो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप हो जाएंगे और स्वर्ग को चले जाए, और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने बैसाख मास में जो स्नान, दान, तप, होम, दीप पूजन आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। जो बैसाख मास में स्नान दान करके भगवान जी का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में हुआ बैसाख मास का व्रत स्नान, दान, तप फल से अधिक होता है। राजन, बैसाख के एक दिन का भी पुण्य है, वह तुम्हारे लिए सब दोनों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारे धर्म के कारण ही धर्म की वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्य आत्मा है। उसी भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। राजन, बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान, दान आदि पुण्य किया है, उसी विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 बार संकल्प करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। राजन, हमारा तो ऐसा विश्वास है कि यदि पीड़ित जंतुओं की शांति प्रदान करने वाले से जो आनंद मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। तुम्हारी वृद्धि दया एवं दान में इसी देखकर हम लोगों को भी खुशी हो रही है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना से दुख को दूर करने वाला है। विष्णु दूतों के यूं कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। बैसाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री भगवान विष्णु के पार्षद द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इतनी कथा कहने के बाद यमराज कुछ रुके, फिर पुनः बोले, हे ब्राह्मण, ये बैसाख मास और बैसाख पूर्णिमा का कुछ महत्व मैंने तुम्हें थोड़ी में ही बता दिया। यह महात्म धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इसी स्वर्ग तथा लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महत्म अंतकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है।
माधव मास का यह मातम भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र सुनने के बाद हम दोनों का संवाद सुनने, पढ़ने और विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त कलेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं, महाराज यमराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही दूसरों से भी करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने हम लोगों से वैशाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एक चित होकर वैशाख मास के महात्म का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 12 संपूर्णम। देखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। वैशाख का महीना बहुत ही बड़ा महीना है और बहुत ही पुण्य देने वाला महीना है। थोड़ा सा कर्म करने पर हमें अधिक फल की प्राप्ति होती है, तो इसलिए कुछ न कुछ नियम अवश्य लीजिएगा। कुछ न हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके बस भगवान जी के नामों का जाप करें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी के मंत्रों की माला करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले अध्याय 13 में आगे की कथा सुनेंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और एक जयकारा लगाते हैं, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाखी माधव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।